नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासने और हिंदी की क्लास में आज आपका स्वागत करती हूं। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये मैं क्लासेस ले रही हूं। हमने पिछली क्लास में हमने संधि के बारे में पढ़ा था। संधि के हमने जो स्वर संधि है उसको पूरा कर लिया था कि स्वर संधि हमने पूरी की थी। उसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और आयादी संधि और वृद्धि संधि। स्वर से जब स्वर का मेल होता है तो वो स्वर संधि होती है। आज हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर हम देखते हैं कि 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 33 कितने क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो इसके अंदर अगर आपका स्वर से व्यंजन, स्वर का व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, इसकी 3 कंडीशन होती है कि स्वर से अगर व्यंजन का मेल हो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, और व्यंजन का अगर स्वर से मेल हो, व्यंजन का स्वर से मेल हो, तब भी व्यंजन संधि होती है। इन तीनों के जो मेल है उससे क्या बनती है, व्यंजन संधि। ठीक है, इन तीनों के मेल से व्यंजन संधि बनती है। स्वर से व्यंजन का मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल और व्यंजन से स्वर का मेल, इन 3 कंडीशन में क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के अंदर हम देखते हैं, पहले हमने देखे थे जब हमने वर्ण विचार किया था उस समय हमने देखे थे कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण, जिसको सघोष भी बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं। ठीक है, घोष और सघोष वर्ण हमने देखे थे। तो इसमें सघोष कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण होगा, और अघोष पहला और दूसरा वर्ण होता है। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। क, ख, च, छ, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। ठीक है, श, स, श और ह को हमने इसमें शामिल नहीं किया था। इसके अंदर हम देखते हैं कि क, ख हमने उधर लिख लिया है, ग, घ और अड़। ठीक है, च, छ इधर कर लिया है, च, छ, ज, झ और ञ। ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब और भ और म। ठीक है, अघोष में आ गए हैं पहला और दूसरा, उसके साथ में आए हैं श, स और श। ठीक है, ये क्रम थोड़ा उल्टा हो गया, श, श और स होता है। ठीक है, और सघोष में आता है तीसरा, चौथा और 5वां, जिसके अंदर ग, घ, ड़, ज, झ, ण, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ और म आएंगे। इसके बाद आएगा य, र, ल, व और ह और 11 स्वर। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, व्यंजन संधि करने वाले हैं, जिसके अंदर इन सघोष और अघोष वर्णों का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, 11 स्वर भी अभी यहाँ हम लिख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, इसके अंदर हम अंग और ए को छोड़ देंगे। ठीक है, ये 11 स्वर है, ये सारे किस में आ जाएंगे, सघोष वर्ण में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आज की संधि शुरू करने वाले हैं। इस संधि में सारा जो नियम है वो सघोष और अघोष का नियम ही व्यंजन संधि के अंदर लगता है। अगर आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि के अंदर पहला नियम है कि पहले वर्ण में परिवर्तन का नियम, पहले वर्ण में परिवर्तन का नियम।
परिवर्तन का नियम, इसको अभी हम करने वाले हैं। पहला वर्ण यानी कि क, च, ट, त और प का नियम। क, च, ट, त और प का नियम, इनमें परिवर्तन का नियम हम करने वाले हैं कि अगर पहला वर्ण हो और सामने सघोष वर्ण यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा। ठीक है, तीसरा और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण होगा, और कोई भी स्वर 11 के 11 कोई भी स्वर होंगे और य, र, ल और व होगा। ठीक है, इसमें हम ह को छोड़ रहे हैं। 3 वर्ण छोड़ेंगे हम, न छोड़ेंगे, म छोड़ेंगे और ह छोड़ेंगे इस सघोष के अंदर। इनके अलावा अगर कोई भी वर्ण यहाँ आ जाएगा, क के सामने, पहले वर्ण के सामने इनमें से कोई भी वर्ण आ जाएगा तो ये अपने तीसरे में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? अपने तीसरे वर्ण में। जैसे क है तो क, ख, ग, क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। और च किस में बदल जाएगा? च, छ, ज में बदल जाएगा। ठीक है, ट किस में बदल जाएगा? ट, ठ और ड में बदल जाएगा। त, थ, द में बदल जाएगा। और प, फ, ब, भ, प, फ, ब में बदल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया कि पहले वर्ण में परिवर्तन का नियम ये है कि पहला वर्ण क, च, ट, त, प अगर है, उसके सामने सघोष वर्ण यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कोई भी स्वर है, य, र, ल, व है। ह हमने छोड़ दिया है यहाँ पर, ह और पांचवें वर्ण में न और म को छोड़ रहे हैं सिर्फ हम। ठीक है, इनका अलग से हम नियम करेंगे। तो तीसरा, चौथा, पांचवा अगर वर्ण हो, स्वर हो, य, र, ल, व हो, तो क किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में। ध्यान रहे, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल अभी हम यहाँ देखते हैं। देखिए, वाक, धन, ईश। ठीक है, वाक, धन, ईश। अब देखिए यहाँ क्या है, ये पहला वर्ण है। ठीक है, ये क्या है? स्वर है। ये पहला वर्ण है, ये स्वर है, तो ये अपने तीसरे में बदलेगा। तीसरे में बदलेगा तो ग में बदल जाएगा। अब ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा तो ग पूरा हो जाएगा। यहाँ हलंत है, इसका मतलब क आधा है। ठीक है, हलंत है, इसका मतलब क आधा है। और ये मात्रा, जब ये स्वर है ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये व्यंजन है, ये पूरा बन जाएगा। तो क किस में बदल जाएगा? ग में। वागीश बन जाएगा ये। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? वागीश बन जाएगा। ऐसे ही हम करते हैं वाक, धन, दान। वाक, धन, दान। अब ये देखिए, क है, ये कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है। त, थ, द यानी कि ये कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है यानी कि सघोष वर्ण है। तो अब ये क है, ये किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में यानी कि ग में बदल जाएगा। अगर यहाँ स्वर होगा तो ये पूरा हो जाएगा, अगर व्यंजन होगा तो वो आधा ही रहेगा, क्योंकि व्यंजन है वह दूसरे व्यंजन में कभी जुड़ता नहीं है, लेकिन स्वर है वो व्यंजन में जुड़कर उसे पूरा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ग है, ग आधा ही रहेगा, इधर जाके वागदान बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वागदान बन जाएगा। एक ऐसे ही होता है वाक हरि। वाक हरि, अगर इसे हम देखते हैं तो ये देखिए, ये पहला वर्ण है, उधर जाके ये तीसरे में हो जाएगा ग। अब यहाँ क्या है? व्यंजन है, तो ये ग आधा ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा? वाग हरि। क्या बन जाएगा? वाग हरि बन जाएगा। इस तरह से इसके थोड़े से और एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। पहले नियम में परिवर्तन, पहले वर्ण में परिवर्तन का जो नियम है उसे हम कर रहे हैं व्यंजन संधि के अंदर। जैसे मैंने लिखा दिक, धन, अंबर, यहाँ हमेशा हलंत रहेगा। दिक, धन, अंबर। ठीक है, दिक, धन, अंबर के अंदर क है, ये अपने तीसरे में बदलेगा तो ग में बदल जाएगा। ठीक है,
क अपने तीसरे में बदलेगा तो ग में बदल जाएगा, ग हलंत से युक्त है लेकिन यहाँ स्वर है तो ये क्या हो जाएगा, हलंत हट जाएगा और ग हो जाएगा पूरा। तो क्या बन जाएगा, दिगंबर। ठीक है, क्या बन जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी, यहाँ भी क्या है, ये पहला, इधर क्या है, स्वर है, सघोष वर्ण है, तो ये यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, ग आधा। ठीक है, जैसा यहाँ हलंत वाला है वैसा ही इधर हलंत वाला बनेगा। अगर इधर व्यंजन है तो जो ये वर्ण है ये आधा रहेगा, अगर स्वर है तो इसके अंदर जुड़कर ये पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास ये स्वर है ई, तो यहाँ गी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, वागीश्वरी। ठीक है, क्या बन जाएगा, वागीश्वरी बन जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा सत धन आश्य, सत धन आश्य। ठीक है, अब ये त है, ये भी कैसा है, पहला है, इधर क्या है, स्वर है यानी कि सघोष वर्ण है, तो अभी उधर जाके क्या बन जाएगा, त थ द। ठीक है, हलंत वाला द बन जाएगा। यहाँ ये स्वर है तो द के साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सदाश्य। क्या बन जाएगा, सदाश्य ये बन जाएगा। इसी तरह से देखिए दिक धन गज। ठीक है, दिक धन गज। अब ये क है, पहला वर्ण है, इधर जाके क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ इधर क्या है, ये व्यंजन है तो ये क्या रहेगा, आधा ही रहेगा, तो बनेगा दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसी का दूसरा नियम। इसी का दूसरा नियम अभी हम देखते हैं। पहले व्यंजन में परिवर्तन का दूसरा नियम है कि पहला व्यंजन हो, पहला व्यंजन यानी पहला वर्ण हो, कौन सा वर्ण, क च ट त और प। ठीक है, और इनके सामने क्या हो, अभी हमने जो पिछला नियम किया था उसमें हमने न और म और ह को छोड़ दिया था। ठीक है, न म और ह को छोड़ दिया था। अब ये हमारा जो नियम है इसमें हम इन दोनों को लेने वाले हैं। सामने क्या हो, न या मैं हो, पहला वर्ण क्या हो, क च ट त प हो, और दूसरा वर्ण न या म हो, तो इधर क्या हो जाएगा, इसी वर्ण का, ये जो क वर्ग है उसी का पांचवा वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसी का पांचवा, इधर जाके उसका पांचवा वर्ण बन जाएगा। जैसे क है तो इसका बन जाएगा ग, च है तो ञ, ट है तो ट है तो ण, त है तो न बन जाएगा, और प है तो म बन जाएगा। यानी कि अगर पहला वर्ण हो सामने न और मैं हो, ठीक है, यदि पहला वर्ण हो सामने न और मैं हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। जैसे हम देखते हैं दिक धन नाथ। ठीक है, दिक धन नाथ अभी हम बना रहे हैं, ये क है यानी कि पहला वर्ण है, और ये इधर क्या है, ना है। ठीक है, तो अब ये अपने पांचवें में जब बदलेगा तो किस में बदल जाएगा, ऐसे। जब ये आधा होगा, ग आधा होगा, तो ये जो अनुस्वार है ऊपर लगेगा, यहाँ पर नीचे नहीं लग सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा दिंगनाथ, दिंगनाथ। ठीक है, समझ आ गया आपको कि पहला वर्ण अगर हो और उसके सामने क्या हो, न या मैं हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। जैसे मैं लिखूं उत्मार्ग। ठीक है, मैं लिख रही हूँ उत्मार्ग, मैं लिख रही हूँ सतमार्ग, यहाँ हलंत लगेगा सबके अंदर, मैं लिख रही हूँ सतमार्ग। अब इन दोनों को करते हैं उत्मार्ग, यहाँ ये अपने पांचवें में बदलेगा तो न में बदल जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा उन्मार्ग। ठीक है, अब ये है, ये अपने पांचवें में बदलेगा तो न में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सन्मार्ग। क्या बन जाएगा,
सन्मार्ग बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से त है, पहला वर्ण है, इसके पांचवा होगा तो न होगा, और यहाँ भी सत में त है और ये पहला वर्ण है, इसका पांचवा होगा तो न होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाकम में, वाक धन में, ठीक है, वाक धन में। अब इसका पांचवा बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये सामने म है, पांचवा बनेगा तो ग, हलंत वाला बनेगा तो वागम्य, ये बनेगा वागम्य। एग्ज़ाम में ये वाला ऐसे भी आता है, यहाँ दे दिया और साथ में ये, तो ये बिल्कुल गलत होता है। दो चिन्ह कभी साथ में नहीं लगते हैं, ये वाला सही है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी ये वाला प्रश्न आता है, तो ये वाला आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद है सतनिवेश, सतधन निवेश, सतधन निवेश। सतधन निवेश के अंदर त है, त अपने ही पांचवें में यानी कि न में बदल जाएगा, ता थ द ध न में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स आधा न है, यहाँ आधा न रहेगा, सन्निवेश, क्या बन जाएगा, सन्निवेश बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जगत माता। इस ये वाला देखते हैं जगत माता, च वर्ग का, त वर्ग का है ये जगत माता। ठीक है, त है तो त अपने पांचवें में जब बदलेगा तो ना में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, जगन माता, क्या बन जाएगा, जगन माता इसमें बन जाएगा। विराट नगर, ट वर्ग का देखते हैं, विराट धन नगर, विराट धन नगर। ट है तो किस में बदल जाएगा, अणा में बदल जाएगा। ठीक है, अणा में बदल जाएगा क्योंकि इधर न है तो ये अपने पांचवें में जाएगा तो अणा में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा विराण, है ना, विराण बन जाएगा। क्योंकि किसी भी जिन भी वर्णों के साथ में खड़ी पाई लगती है, जब उन्हें आधा करते हैं तो खड़ी पाई हट जाती है, तो हट जाती है तो इसको अणा को आधा करेंगे तो खड़ी पाई हट जाएगी, तो बन जाएगा विराण नगर। ठीक है, इसको आधा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसकी खड़ी पाई क्या हो जाएगी, हट जाएगी। वर्ण विचार में मैंने मात्राओं के नियम बताए हैं, उसके अंदर ये वाला बता रखा है कि जब किसी भी वर्ण को आधा लिखना हो तो उसकी खड़ी पाई हट जाती है। जो गोल वर्ण होते हैं जिनको लिखने के लिए पेन को गोल घुमाना पड़ता है, उनके नीचे हलंत लगता है, और जो वर्ण खड़ी पाई को पार करते हैं और उनको लिखने के लिए इतना आधा लिखा जाता है। ठीक है, उनकी खड़ी पाई नहीं हटती है। इसके बाद हम देखते हैं चित्तमय, चित्त धनमय, चित्तमय। अब ये न में बदल जाएगा तो बन जाएगा चिन्मय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चिन्मय ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में तत्धनमय, तत्धनमय, ये किस में बदलेगा, न में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तन्मय, क्या बन जाएगा, तन्मय। इसके बाद में हम अगला नियम देखते हैं। अगला जो हमारा पहले वर्ण में परिवर्तन का नियम है, उसमें अगला नियम देखते हैं। पहले व्यंजन में या पहले वर्ण में परिवर्तन का नियम अभी हम कर रहे हैं। इसका तीसरा नियम है कि अगर पहला वर्ण हो, ठीक है, अगर पहला वर्ण हो और उसके बाद में क्या आ जाए, ह आ जाए, क्या आ जाए, ह आ जाए। अगर पहला वर्ण हो क, च, ट, त और प, पहले वर्ण में परिवर्तन के 3 नियम हैं। ठीक है, अगर पहला वर्ण हो उसके बाद में ह आ जाए तो पहला वर्ण तो बदल जाएगा तीसरे में। ठीक है, पहला वर्ण तो बदल जाएगा तीसरे में, और जो ये है ये बदल जाएगा चौथे में। ठीक है, इसी वर्ग का तीसरा और इसी वर्ग का चौथा। जैसे ये क वर्ग है
तो क वर्ग का ही तीसरा यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ क है तो क वर्ग का तीसरा यहाँ हो जाएगा, और ह है तो है भी क वर्ग के चौथे में बदल जाएगा। जैसे मैंने लिखा है उत्धन हरण, ठीक है, मैंने लिखा है उत्धन हरण। अब तय है ये अपने तीसरे में बदलेगा, त थ द में बदल जाएगा, ठीक है। और ये ह है ये चौथे में बदलेगा, इसी वर्ग के चौथे में बदलेगा, ठीक है, त वर्ग के ही चौथे में बदलेगा। त थ द ये हमने तीसरे में बदल लिया है, अब इसको चौथे में बदलना है। ये तीसरे में चला गया यहाँ, अब ये चौथे में जाएगा यहाँ, त थ द ध, ठीक है, ध आ जाएगा यहाँ, ध पूरा आ जाएगा क्योंकि ह क्या है, स्वर से युक्त है, स्वर रहित नहीं है, ये स्वर रहित है तो द आधा हो जाएगा, और द और ध मिलके ध्य बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, उद्धरण, क्या बन जाएगा, उद्धरण बन जाएगा ये वाला, ठीक है। इसी तरह से उद्धन हत, ठीक है, उद्धन हत, तो द है उत्धन हत, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, द में, ये किस में बदल जाएगा, ध में, ये तीसरे में बदला, ये चौथे में बदलेगा, तो उद्धत, ये दोनों मिलकर इस तरह से बन जाएंगे। इसके बाद में है वाकहंता, वाकधन हंता, ठीक है। अब ये क है तो ये तीसरे में बदलेगा, ठीक है, क किस में बदलेगा, तीसरे में, क ख ग तीसरे में बदल जाएगा। हलंत है, इसका मतलब ये स्वर से रहित है, और ह है ये अपने इसी वर्ग के चौथे में बदलेगा, तो क ख ग घ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा घ, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, वाग घंता, ठीक है, वाग घंता बन जाएगा। अब ऐसे ही देखिए तत्हित, तत्धन हित, ठीक है, त है ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा तो द में बदल जाएगा, और ये ह है ये त वर्ग के ही चौथे में बदलेगा तो ध में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, त द धी त, तद्धित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तद्धित बन जाएगा। वाकहारा, वाकधन हारा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, ये किस में बदलेगा, तीसरे में, तीसरे में यानी कि क ख और ग में बदल गया। ये किस में बदलेगा, इसी वर्ग के चौथे में यानी कि घ में बदल गया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वागघारा, हरा है ये, वागघरा, ठीक है। एक हमने अभी किया था वाकहरी, है ना, एक उदाहरण किया था, वाकहरी उदाहरण किया था, वाकधन हरि। अब ये प्रथम जो हमने वर्ण के नियम, परिवर्तन के नियम का जो सबसे पहला जो हमने नियम किया था उसमें भी आ सकता है ये, और ये इसमें भी आ सकता है, ठीक है। ये अब तीसरे में बदलेगा, ये चौथे में बदलेगा, तीसरे में तो ग हो जाएगा, चौथे में घ हो जाएगा, तो वाग घरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाग घरी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पतधन हति, ठीक है, पतधन हति, तो प और ये द किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे में, ह चौथे में बदल जाएगा इसी वर्ग के, ठीक है। तो द और धति, पद्धति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पद्धति बन जाएगा। इसके बाद में उत्धन हृत, उत्धन हृत, ठीक है। तो ये तीसरे में, ये चौथे में, द हो जाएगा, ध हो जाएगा और उद्धृत बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या किए हैं, व्यंजन संधि के अंदर हमने पहला नियम पढ़ा है कि पहले वर्ण में परिवर्तन का नियम। पहले वर्ण में परिवर्तन के नियम में हमने 3 पढ़े हैं नियम। पहला नियम होता है कि अगर यहाँ क्या हो, प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण यानी कि क च ट त और प होगा, प्रथम वर्ण होगा, सामने क्या होगा, सघोष वर्ण होगा। क्या होगा, सघोष वर्ण होगा। सघोष के अंदर भी क्या होगा, 11 स्वर होंगे, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा,
और य र ल और व होगा। इसके अंदर हमें 3 वर्ण छोड़ने हैं, सिर्फ न और म और ह। इनका नियम अलग से है, ठीक है। तो अगर इधर क्या होगा, क होगा और इधर सघोष वर्ण होगा तो क अपने ही वर्ग के तीसरे में यानी कि क ख और ग में बदल जाएगा, ठीक है। किसमें बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। इसके बाद में हमने कौन दूसरा नियम किया, दूसरे नियम के अनुसार ये यही लिख रही हूं मैं। दूसरे नियम के अनुसार क्या था कि अगर क्या हो, यहाँ प्रथम वर्ण हो क च ट त और प, इन पांचों में से कोई भी प्रथम वर्ण हो और सामने क्या हो, न या म हो, तो ये वर्ण अपने ही पांचवें में बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है। अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। इसके बाद में आज का अंतिम जो नियम है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि तीसरा नियम हमने किया था कि अगर यहाँ क च ट त और प, ये सबके हलंत लगा रही हूँ मैं क्योंकि ये सारे क्या होंगे, आदेय होंगे, ठीक है। अगर यहाँ क च ट त प धन से पहले होगा और बाद में क्या होगा, ह होगा, ठीक है। ये हमने ह यहाँ छोड़ा था ना, न और म का नियम तो हमने यहाँ देख लिया कि न और म होगा तो अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवा होगा, अपने ही वर्ग का पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अगर क च ट त प हो और सामने ह हो तो क्या हो जाएगा, ये तो तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, जो है वो इसी जो यहाँ पर वर्ण आया इसी वर्ण के चौथे में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे व्यंजन संधि का है जो पहला नियम है, पहले वर्ण में परिवर्तन का नियम है, उसके 3 नियम आज हमने कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों नियम बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगली क्लास में हम व्यंजन संधि को और जारी रखेंगे और आपको और अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूँगी। संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उन्हें देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।